हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है महाराणा कुंभा की राजनीतिक उपलब्धियाँ। इसी टॉपिक से संबंधित हमने पिछले वीडियो में महाराणा कुंभा का प्रारंभिक परिचय जाना था और साथ ही मेवाड़ की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर भी हमने चर्चा की थी। कुंभा के इतिहास को जानने के विभिन्न स्रोतों के बारे में भी हमने यहाँ चर्चा की थी। आज के वीडियो में उसी टॉपिक से संबंधित हम महाराणा कुंभा की प्रारंभिक कठिनाइयाँ और उन कठिनाइयों के निवारण में महाराणा कुंभा द्वारा किए गए प्रयास पे हम चर्चा करते हैं। तो कुंभा की जो प्रारंभिक कठिनाइयाँ थी, जैसा कि बताया है कि कुंभा महाराणा मोकल के पुत्र थे और मोकल की जो हत्या थी वो उसके चाचा और मेरा नाम ने की थी, जो मेवाड़ के प्रसिद्ध सरदार थे। और तो सबसे पहली समस्या तो चाचा और मेरा ही थे कुंभा के लिए। तो मेवाड़ मोकल की हत्या के बाद कुंभा अपने स्वामीभक्त सरदारों की सहायता से मेवाड़ का राणा तो बन गया था, किंतु अभी भी उसके सामने आंतरिक कठिनाइयाँ भी थी और बाह्य कठिनाइयाँ भी थी। राणा मोकल के समय से ही चित्तौड़ पर मालवा के, गुजरात के, नागौर के मुस्लिम शासकों के निरंतर आक्रमण हो रहे थे। ये निरंतर मेवाड़ के क्षेत्रों को हथियाने के लिए प्रयासरत थे। इसके अलावा जो पड़ोसी राजपूत शासक थे वो भी मेवाड़ की सीमाओं पर निरंतर आक्रमण करते हुए विभिन्न क्षेत्रों को हड़पना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। मुगल की हत्या और कुंभा की अल्पवयस्कता का लाभ उठाते हुए मेवाड़ के कुछ सरदारों ने कुंभा की प्रभुसत्ता से मुक्त होने का भी प्रयास शुरू कर दिया। उन्होंने भी अपने अपने क्षेत्रों में अपने आप को स्वतंत्र होने के लिए वो भी विद्रोह करने लग गए थे। परंतु मेवाड़ के सरदारों में अगर हम राजदरबार की बात करें तो वहाँ पर भी गुटबाजी और षड्यंत्रों का दौर स्टार्ट हो गया था, दलबंदी उत्पन्न हो गई थी। महाराणा क्षेत्र सिंह की जो अवैध संतानें थी, चाचा और मेरा, 3 पीढ़ियों से मेवाड़ के शासकों के समय में बड़े शक्तिशाली बनते जा रहे थे। महपा पवार और कुछ अन्य सरदार भी इनके साथ मिल गए थे, परंतु वंश परंपरा से सम्मानित पुराने सरदारों को चाचा मेरा महपा गठबंधन की बढ़ती हुई शक्ति नापसंद थी। किंतु चाचा मेरा और महपा, इन तीनों सरदारों ने आपस में गठबंधन बना लिया था। किंतु वे सरदार जो कि सिसोदिया राजवंश के प्रति स्वामी भक्त थे, वो इनकी जो गुटबंदी थी उससे नफरत करते थे, उसको पसंद नहीं करते थे। किसी कारणवश वे प्रकट रूप में इस गठबंधन का विरोध करने में किंतु हिचकिचाते थे। परंतु जब इस गिरोह ने मोकल की हत्या कर दी और तो कुंभा ने इस दल के विरुद्ध कदम उठाना आवश्यक समझा, क्योंकि इस दल का मुख्य जो नेता था वो अपने अनुयायियों सहित दक्षिण के जो पाई के पहाड़ हैं उनमें छिप गया और गुप्त रूप से वह भीलों से मिलने का प्रयास करने लग गया था। अब यदि कुंभा उनके विरुद्ध तत्कालीन कार्रवाई नहीं करता तो ये मेवाड़ के सरदार कई दलों में ये विभाजित हो जाते और इससे चाचा मेरा महपा पवार की शक्ति जो थी वो भी उसकी बढ़ जाने की इसकी संभावना थी। इस प्रकार कुंभा के पास जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो ये चाचा मेरा जो उसके पिता के हत्यारे थे और उसका जो समर्थक महपा पवार था उनको समाप्त करना उसकी सबसे प्रमुख समस्या थी। तो इसमें प्रतिदिन हम बात करें इसमें तो चाचा मेरा और महपा परवा ने कुंभा के विरुद्ध विद्रोह का झंडा खड़ा करके चुनौती दे रहे थे। ये बार बार इसी प्रकार मेवाड़ दरबार भी सिसोदिया राठौड़ 2 गुटों में बट गया था। कुंभा का जो छोटा भाई था खेमा, उसकी भी महत्वाकांक्षा मेवाड़ राज्य की गद्दी प्राप्त करने की थी। इसी पूर्ति के लिए वह मालवा पहुंच गया था और वहां के सुल्तान की सहायता प्राप्त करने का प्रयास कर रहा था। उधर बात करें, दिल्ली सल्तनत भी फिरोज तुगलक के बाद कमजोर हो गई थी और 1398 में तैमूर के आक्रमण से दिल्ली की केंद्रीय शक्ति पूर्ण रूप से छिन्न भिन्न हो गई थी। दिल्ली के तख्त पर कमजोर सैयद आसीम थे, जिससे विरोधी जो थे वो सक्रिय हो गए थे। फलते दूरवर्ती प्रदेश जिनमें जौनपुर, मालवा, गुजरात, ग्वालियर, नागौर आदि स्वतंत्र होकर शक्ति और साम्राज्य प्रसार में जुट गए थे। इस प्रकार चारों तरफ का वातावरण कुंभा के लिए बड़ा संकटपूर्ण था और इस वातावरण को अपने अनुकूल बनाने के लिए कुंभा ने अपना ध्यान सर्वप्रथम आंतरिक समस्याओं के समाधान के लिए केंद्रित किया। उसने अपने पिता के हत्यारे को सजा देना जरूरी माना और जिससे उसे मारवाड़ के राव जो रणमल राठौड़ थे उससे की तरफ से पूर्ण मदद मिली।
परिणाम स्वरूप चाचा मेरा की मृत्यु हो गई थी और चाचा का जो बड़ा लड़का था एका तथा जो सिसोदिया सरदार था महपा पवार को मेवाड़ छोड़कर मालवा के सुल्तान के यहाँ शरण में जानी पड़ा। इस प्रकार कुंभा ने अपने जो प्रतिद्वंदी से मुक्त होकर सीमाओं की सुरक्षा की ओर ध्यान अपना केंद्रित किया। वह महाराणा मोकल की मृत्यु का लाभ उठाकर मेवाड़ से अलग हुई क्षेत्र को जो पुनः प्राप्त करने चाहता था, यानी कि वो क्षेत्र जो महाराणा मोकल की मृत्यु के बाद में स्वतंत्र हो गए थे उसकी मृत्यु का लाभ उठाते, जिन क्षेत्रों उन्हें अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था, जिन शासकों ने सरदारों ने, अब उन क्षेत्रों को कुंभा अपने अधीन लाना चाहता था और इसके लिए उसने विजय अभियान शुरू किया था। तो सबसे पहले उसने बूंदी का विजय अभियान उसने स्टार्ट किया था। बूंदी में इस समय राव बेरीसाल या कहीं अथवा भाण बूंदी का इस समय शासक था और कुंभा बूंदी के हाड़ा शासकों का मेवाड़ से तनावपूर्ण संबंध हो गया था। कुंभा के समय से ही ये मतलब मोकल के समय से ये संबंध तनावपूर्ण हो गए थे, जबकि कुंभा के समय आते आते ये संबंध और अधिक कड़वे हो गए थे। राव बेरीसाल ने मेवाड़ के मांडलगढ़ दुर्ग सहित ऊपरमाल के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। कुंभा ने 1436 में इन स्थानों को पुनः प्राप्त करने के लिए बूंदी के राव बेरीसाल के विरुद्ध सैनिक अभियान प्रारंभ किया। जहाजपुर के समीप दोनों की सेनाओं में गंभीर युद्ध हुआ, जिसमें बूंदी की हार हुई और बूंदी ने मेवाड़ की अधीनता स्वीकार कर ली। मांडलगढ़, बिजोलिया, जहाजपुर, पूरी पठार क्षेत्र मेवाड़ राज्य में मिला लिए गए। इस प्रकार कुंभा का बूंदी पर अधिकार हो गया। इसके बाद में कुंभा की गागरोन विजय। इसी समय कुंभा ने मेवाड़ के दक्षिण पूर्वी भाग में जो गागरोन दुर्ग था, जिसपे मालवा के सुल्तान ने अधिकार कर लिया था, पर आक्रमण करके गागरोन दुर्ग पर आक्रमण किया और गागरोन दुर्ग पर अधिकार करके अपने साम्राज्य में मिला लिया था। सिरोही विजय अभियान। सिरोही का शासक इस समय शेषमल था और शेषमल ने कुंभा के पिता की मृत्यु के पश्चात जो अव्यवस्थाएं उत्पन्न हो गई थी, उन अव्यवस्थाओं का लाभ उठाते हुए मेवाड़ राज्य की सीमा के जो सीमावर्ती अनेक गांव थे उन पर अधिकार कर लिया था। तब कुंभा ने डोडिया नरसिंह के सेनापतित्व के नेतृत्व में वहां सेना भेजी। नरसिंह ने अचानक आक्रमण करके 1437 ईस्वी में आबू और सिरोही राज्य के कई हिस्सों को जीत लिया। शेषमल ने आबू को पुनः जीतने के प्रयास में गुजरात के सुल्तान से सहायता ली, परंतु उसे असफलता ही हाथ लगी। कुंभा की आबू विजय का बड़ा महत्व है। गोडवाड़ पहले से ही मेवाड़ के अधीन था, अतः इसकी रक्षा के लिए बसंतगढ़ आबू को मेवाड़ में मिलाना जरूरी था। अब मारवाड़ से क्या संबंध थे कुंभा का? तो जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि कुंभा की जो बाल्यावस्था को देखकर मंडोर यानी कि मारवाड़ के रणमल मेवाड़ चला आया था। कुंभा के प्रतिद्वंदियों को समाप्त करने में उसका विशेष योगदान रहा, इसलिए उसने मेवाड़ में रणमल ने धीरे धीरे अपना प्रभाव बढ़ा लिया था, यानी कि उसका प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। मेवाड़ की परिस्थितियों का लाभ उठाकर उसने अपने आपको यहाँ वो स्वयं रणमल अपने आप को मेवाड़ की जो पृष्ठभूमि थी उनका लाभ उठाते हुए अपने आप को यहाँ प्रतिष्ठित करना चाहता था। मेवाड़ की गद्दी पर अधिकार करने के वो भी महत्वाकांक्षी हो गया था। इसके लिए उसने अपनी बहन और कुंभा की दादी जो माँ थी हंसाबाई के प्रभाव का पूरा लाभ उठाने का उसने प्रयास किया। उसने विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर मारवाड़ के राठौड़ों को नियुक्त कर दिया, जिससे मेवाड़ के सामंत उसके विरोधी हो गए। ओझा के अनुसार चुड़ावत राघवदेव को उसने जिस अमानवीय ढंग से वध करवाया, जिससे महाराणा कुंभा के मन में उसके प्रति संदेह उत्पन्न हो गया और महाराणा अब रणमल के प्रभाव से मुक्त होना चाहते थे, किंतु अपने पिता जो का मामा होने के कारण वो उसे कुछ कहने की स्थिति में नहीं थे। फिर भी कुंभा ने अपने ढंग से रणमल के प्रभाव को कम करने के लिए मेवाड़ से गए हुए सामंतों को पुनः मेवाड़ में आश्रय देना शुरू कर दिया। महपा पवार और चाचा के पुत्र एका के अपराधों को भी क्षमा करके अपने यहाँ शरण दे दी। राघवदेव का जो बड़ा भाई था चूड़ा, जो मालवा में थे, वह भी पुनः मेवाड़ लौट आया। रणमल ने खूब प्रयास किए कि चूड़ा को मेवाड़ में प्रवेश न मिले, परंतु उसे सफलता नहीं मिली। कुंभा ने धीरे धीरे रणमल के विरुद्ध ऐसा व्यूह तैयार किया कि उसे हत्या कर दी गई और रणमल की हत्या के समाचार फैलते ही उसका पुत्र जोधा वह अन्य राठौड़ों के साथ मेवाड़ की तरफ भागा और चूड़ा ने भागते हुए राठौड़ों पर आक्रमण किया। मारवाड़ की ख्यात के अनुसार जोधा के साथ 700 सवार थे और मारवाड़ पहुंचने पर केवल 7 ही शेष रहे थे।
इसके पश्चात मेवाड़ की सेना ने आगे बढ़ के मंडोर पर अधिकार कर लिया, किंतु जो महाराणा की दादी हंसाबाई थे उसने बीच बचाव करके जोधा और कुंभा के बीच में समझौता करा दिया और जोधा को मंडोर यानी कि बीकानेर का शासक मान लिया गया। इसके पश्चात हम कुंभा की देखें बागड़ विजय। कुंभा ने डूंगरपुर पर भी आक्रमण किया और बिना कठिनाई के सफलता प्राप्त की। इस तरह उसने बागड़ प्रदेश को भी जीत कर जावर मारवाड़ मेवाड़ क्षेत्र मेवाड़ राज्य में मिला लिया। मेरो का दमन किया। मेरो के विद्रोह को दबाने में भी वह सफल रहा। बदनौर के आसपास ही मेरो की बड़ी बस्ती थी। लोग सदैव विद्रोह करते रहते थे। कुंभा ने इनकी विद्रोह का अंत करके विद्रोही नेताओं को कड़ा दंड दिया। इसके पश्चात पूर्वी राजस्थान का संघर्ष हम देखें। कुंभा का तो यह भाग जो पूर्वी राजस्थान था मुसलमानों की शक्ति का प्रमुख केंद्र बन चुका था। रणथंभौर की पराजय के बाद चौहानों के हाथ से भी यह क्षेत्र जाता रहा। इस क्षेत्र को प्राप्त करने के लिए कछवा और मुस्लिम शासक कृतिक मेवाड़ और मालवा के जो शासक थे वो भी प्रयासरत रहते थे। फरिश्ता के अनुसार कुंभा ने इस क्षेत्र पर आक्रमण करके रणथंभौर पर अधिकार कर लिया और साथ ही चाकसू आदि के भाग के को भी उसने जीत लिया था। बूंदी की जो कुंभा की जो अन्य विजय थी वो इस प्रकार है। कुंभलगढ़ प्रसिद्धि के अंतर्गत कुंभा ने कुछ नगरों को जीता था जिनकी भौगोलिक स्थिति और नाम ज्ञात न हो सके। इस कारण स्थानीय नामों को संस्कृत में रूपांतरित करके इस प्रशस्ति में अंकित किया गया, जैसे नारदीय नगर, वायसपुर आदि। इस भांति कुंभा ने अपनी विजयों से मेवाड़ के लिए एक वैधानिक सीमा निर्धारित की और मेवाड़ के प्रभुत्व को बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके पश्चात मालवा और गुजरात के जो संबंध हैं उन पर चर्चा करते हैं। जो कुंभा की साम्राज्यवादी नीति थी उसके कारण मालवा और गुजरात से संघर्ष अवश्यंभावी हो गया था। गुजरात और मालवा के जो स्वतंत्र अस्तित्व के बाद से ही तीनों राज्य मेवाड़, मालवा और गुजरात के बीच संघर्ष बराबर चल रहा था और मालवा के लिए एक शक्तिशाली मेवाड़ राज्य एक सबसे बड़ा खतरा था। मेवाड़ और मालवा संघर्ष का जो मूल कारण था वो दिल्ली सल्तनत की कमजोरी थी। फलतः प्रांतीय शक्तियों को अपनी अपनी स्वतंत्र सत्ता का विकास करने की चिंता थी। दूसरा जो कारण था मालवा और मेवाड़ का वो था कि मालवा के उत्तराधिकारी संघर्ष में कुंभा का सक्रिय भाग लेना। 1435 में जब मालवा के सुल्तान हुसंग शाह की मृत्यु हो गई उसके बाद उसका पुत्र मोहम्मद शाह सुल्तान बना, जिसे उसके वजीर महमूद शाह ने पदच्युत करके 1436 में सिंहासन हड़प लिया था। हुसंग शाह के दूसरे जो पुत्र थे उमराव खान ने कुंभा से सहायता मांगी और उसने उसे पर्याप्त सैनिक सहायता दी। इस बीच महमूद शाह ने अचानक आक्रमण करके उमराव खां को मार डाला, किंतु कुंभा ने मालवा के उत्तराधिकारी संघर्ष था उसमें सक्रिय भाग लेके महमूद को अपना शत्रु बना डाला था। तीसरा जो कारण था वो था कि मेवाड़ के जो विद्रोही सामंत थे वो मालवा में शरण देना था। महाराणा मोकल के हत्यारे महपा पवार, विद्रोही सामंत चूड़ा और कुंभा के भाई खेमकरण आदि को मालवा के सुल्तान ने अपने यहाँ शरण दी थी। ये सामंत मेवाड़ के विरुद्ध योजना बनाने में वहाँ के सुल्तानों को प्रोत्साहित करते रहते थे। कुंभा ने मालवा से इन विद्रोहियों को लौटाने की मांग की, किंतु सुल्तान ने उसकी मांग को अस्वीकार कर दिया था। इसलिए दोनों राज्यों के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए, किंतु दोनों राज्यों के बीच जो संघर्षों का जो मुख्य कारण था वो दोनों की साम्राज्यवादी या महत्वाकांक्षी नीति थी। अगले वीडियो में हम मेवाड़ और मालवा संघर्ष के बारे में हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।